नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इसी क्रम में सत्ताधारी दल बीजेपी की गुरुवार देर रात को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत बीजेपी के कई बड़े लीडर शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें तेज हो गई हैं। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम योगी ने शुक्रवार सुबह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से योगी कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने तूल पकड़ लिया है। रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शुक्रवार को बाहर जा रही हैं और फिर रविवार को वापस आएंगी। उसके बाद सोमवार को भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 3 दिन के लिए बाहर जा रही हैं। इसीलिए योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के लिए रविवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अभी सीएम योगी की राज्यपाल से मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया है। जानकारी के अनुसार योगी सरकार में सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री, बीजेपी नेता और एमएलसी दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय लोकदल के नेता राजपाल बालियान को भी कैबिनेट मंत्री और आरएलडी से प्रदीप चौधरी को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा रामपुर में आजम खां के धुर विरोधी आकाश सक्सेना को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पिछले कई महीनों से पेंडिंग चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले इस मंत्रिमंडल विस्तार को होना है। जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट विस्तार किया जाना है, इसलिए इसमें देर लग रही थी। सुभासपा अध्यक्ष राजभर पिछले साल जुलाई महीने में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे। इसके बाद से ही योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे थे। राजभर तभी से मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। खुद कई बार मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख और समय का ऐलान भी कर चुके हैं। 16 जुलाई 2023 को राजभर एनडीए में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद 17 जुलाई को दारा सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन की। इस पर राजभर ने कहा कि उन्होंने ही दारा सिंह को बीजेपी में शामिल करवाया है। इसके बाद दारा सिंह को बीजेपी ने घोसी उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो चुनाव हार गई। तब से लेकर अब तक राजभर लगातार मीडिया के सामने आते रहे और मंत्री बनने के दावे करते रहे, पर लगता है कि अब उनका सपना जल्द पूरा होने वाला है। इसके अलावा खबरें हैं कि बीजेपी यूपी में सीट बंटवारे का ऐलान भी जल्द कर सकती है। जानकारी के मुताबिक 80 में से 74 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी, जबकि 6 सीट सहयोगी पार्टियों को देने की तैयारी है। 2 सीट राष्ट्रीय लोकदल को, 2 सीट अपना दल एस को, जबकि 1 सीट सुभासपा और 1 सीट निषाद पार्टी को मिलने की बात कही जा रही है। क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट बंटवारा हो चुका है, इसलिए बीजेपी भी पीछे रहने के मूड में नहीं है। खैर, क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।